हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बात करेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था के संदर्भ में। क्लियर। ये हमारा सीरीज 15 जेपीएससी को ध्यान में रखकर चल रहा है और इसका नाम मैंने रखा है मिशन 15 जेपीएससी। क्लियर। अब चलिए, जैसा कि इससे पहले भी मैंने मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में और यहाँ तक कि नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है, और पढ़ा शासन व्यवस्था के संदर्भ में मैं क्लास ले चुका हूं। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास में हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था के संदर्भ में बात करेंगे। क्लियर। जैसा कि आपको पता है कि ये जो मांझी जो परगना शासन व्यवस्था है, ये संथाल जनजातियों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। किससे संबंधित है? तो ये जो है वो संथाल जनजाति जो हमारी हैं ट्राइब्स, उनसे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो संथाल जो जनजातियां हैं, एक्चुअली ये संथाल परगना वाला इलाका में ज़्यादातर पाई जाती हैं। क्लियर। अब उनका आगमन किधर से हुआ, कैसे माइग्रेशन हुआ उस क्षेत्र में, इन सब के बारे में डिटेल्स जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल्स में उस पर बात करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इनकी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, इनकी जो परंपरागत जो शासन व्यवस्था रही है, ठीक है, यानी ट्रेडिशनल जो इनकी सिस्टम रही है, ठीक है, और उस ट्रेडिशनल सिस्टम की ही अंतर्गत हम इस पर बात करेंगे कि कैसे संथाल जनजाति समाज में उनकी शासन प्रशासन को चलाने के लिए कैसे उनकी एक ट्रेडिशनल सिस्टम डेवलप थी, उसी पर हम लोग आज बात करेंगे। क्लियर। तो एक तो आप समझ लीजिए कि जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है यह किससे संबंधित है? संथाल जनजाति से, पहला बात। दूसरा, यह जो व्यवस्था है वो सामूहिक विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, है ना। यानी जब देश में आज़ाद नहीं हुआ तो संविधान नहीं थे, इसके पहले से प्राचीन काल से ही आप देखोगे इनकी जो व्यवस्था रही थी वो लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक और डिसेंट्रलाइज्ड और एक तरह से कलेक्टिव, है ना, ये सारी उनके तत्व थे, फीचर से। ध्यान रखिएगा उनकी ये व्यवस्था। क्लियर। और इस व्यवस्था के अंतर्गत आप देखोगे सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक और धार्मिक सभी प्रकार के कार्य किए जाते थे और इन सबके लिए आप देखिएगा प्रॉपर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अभी हम लोग बात करेंगे अगले स्लाइड पे कि अलग अलग कैसे अलग अलग पदाधिकारियों के माध्यम से पूरे शासन प्रशासन का संचालन होता था परंपरागत रूप से, उनकी मैं बात करूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत, तो आप देखोगे इनमें क्या होता है कि बचपन से ही सामाजिक नियमों और परंपराओं का पालन सिखाया जाता है कि आपको अपने परंपरा, अपने संस्कार के अंतर्गत रहना है और उनको पालन करना है। लेकिन अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको सामाजिक, आर्थिक और अलग अलग तरह से दंड भी दिए जा सकते हैं, शारीरिक। क्लियर। और तो ये तो आपने समझ लिया। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात समझिएगा कि जब बाद में लोग क्षेत्र जब बसे उस इलाका में, ध्यान रखिएगा, राजमहल की पहाड़ियों की तरफ, ठीक है, दामिनी कोस क्षेत्र बोलते थे। लेकिन उसके पहले जो है सौरिया पहाड़ियाँ आज भी वहाँ पाई जाती हैं और उन्हीं का एक व्यवस्था चला रहा था इस तरह की चीज़ें। तो ऐसा माना जाता है कि सौरिया पहाड़ियाँ से ही इन्होंने उस व्यवस्था को एडॉप्ट करी और अपने परंपरागत शासन व्यवस्था में स्थापित करी थी। खैर, बहरहाल अब अगर हम लोग बात करें कि मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, ठीक है, वो कैसी है। तो सबसे अगर हम लोग बात करें विलेज के स्तर पे यानी गाँव के स्तर पे, तो सबसे एक प्रमुख व्यक्ति होता है, दैट इज मांझी। और ये मांझी का खासियत क्या है कि वो गांव का उस हेड होगा, हेडमैन होगा, और जो पंचायत बनेगी उसका भी चेयरमैन होगा। ध्यान रखिएगा। तो एक तो हो गया हेडमैन कह लो आप, है ना, किसी विलेज का। और दूसरा अगर पंचायत बनता है तो उस पंचायत के भी हेड के रूप में वो काम करेगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर। तीसरी बात आप समझिएगा कि प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार उसको पाए जाते हैं, यानी ये पूरे गांव के स्तर पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर न्यायिक व्यवस्था है, किसको क्या दंड देना है, उनको अधिकार प्राप्त है। और गांव के स्तर पर क्या होते थे? भूमि विवाद, तलाक, पारिवारिक विवाद। क्योंकि आप देखोगे आज़ादी के बाद जब हमारी जुडिशरी सिस्टम काम करने शुरू कर दी, हालांकि इसके पहले भी हमारा जुडिशरी सिस्टम काम कर रहा था अंग्रेजों के समय में, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मूल बात समझिएगा कि इनकी जो ट्रेडिशनल व्यवस्था के अंतर्गत ये सारे मामले जो निपटाए जाते थे, उन मामलों को अब हमारी सिविल कोड देखती हैं। ठीक है। एनीवे, हत्या, गंभीर जैसे अपराध जो हैं अधिकार क्षेत्र में आते थे, यानी राज्य के क्षेत्र में, मतलब
ये बड़ा जो मैटर है ये यहाँ ना होकर के बल्कि इसके बड़े स्तर पे राज्य को दे दिया जाता था और वहाँ पे निपटाए जाते थे। लगान वसूली विवाद संबंधी अधिकार ये सारे कुछ देखते हैं। मूल बात समझिए कि गाँव के स्तर पे जो बेसिक जो व्यवस्था है उनको मांझी ही देखता है। अब एक और पद है जिसका नाम है प्राणिक या प्रामाणिक, ध्यान रखिएगा। इसको उप मांझी भी कहते हैं और उप प्रधान भी कहते हैं। अब उप मांझी का मतलब ही हो गया कि मांझी अगर नहीं रहेगा तो उसकी अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन करेंगे, पंचायत के प्रशासनिक कार्यों को देखेंगे उस गांव के स्तर पर। क्लियर? तो प्राणिक या प्रामाणिक उसे उप मांझी या उप प्रधान कहते हैं। और मूल बात समझिएगा, जो मांझी है ना, मांझी जो कि उस संथाल व्यवस्था के अंतर्गत जो हेड होता है, हेडमैन कह लीजिए आप, विलेज का जो हेडमैन है, उसकी अनुपस्थिति में अगर मान लीजिए वो अब्सेंट रहा, उसकी अनुपस्थिति में जो काम करेंगे वो करेंगे उपमांझी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? हम नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे गुड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है गुड़ैत कह लीजिए या फिर गुड़ाइत कह लीजिए। अब ये संदेश वाहक होता है, जैसे पंचायत का कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, कोई डिसीजन लिए गए पंचायत में, उसको पूरे आम जनता तक पहुंचाने का काम गुड़ाइत का होता है। यानी गांवों तक ग्राम सभा का सूचना को पहुंचा देना, परिवारों से संबंधित अभिलेख सूचनाएं सब रखना, ये सब इन्हीं का काम होता है। रिकॉर्ड्स कह लीजिए आप, ठीक है, एक तरह से। तो रिकॉर्ड्स जो है वो रखना, ठीक है, किनका, या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, इन सब जो कार्यों का जो दायित्व है यानी जो उल्लेख है वो किसको दिया गया है? ये सारे दायित्व जो हैं वो दिए गए हैं गुड़ैत को, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चूँकि मैं ना आलतू फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत, मेरा पर्पस है कि आपकी जो क्लासेज हैं वो एकदम 10 से 12-15 मिनट के अंदर अगर मूल सारी बातों को मैं समाहित कर दूं जल्दी से, इधर उधर की बात न करते हुए, इसीलिए मैं सिर्फ उसी पर काम कर रहा हूं। ठीक है, खैर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जोग मांझी, अब नाम से ही है, ठीक है, जोग मांझी। तो जोग मांझी एक तरह से सामाजिक और नैतिक मामलों के अधिकारी के रूप में काम करते हैं। जन विवाह सामाजिक अनुशासन से जुड़े मामलों को देखते हैं और विवाह विवाद को भी सुलझाते हैं। तो एज ए जोग मांझी का काम ये रहता है। इसके अलावा जोग पुराणिक जो हैं जोग मांझी का सहायक होंगे, और जोग मांझी जब नहीं रहेंगे तो एक तरह से जोग प्राणिक ही उस मैटर को देखेंगे, ये आप समझिएगा। ठीक है, इसके अलावा भगदुत प्रजा एक व्यक्ति होता है, एक तरह से पद कह लीजिए। तो गांव के सम्मानित और वरिष्ठ व्यक्तियों का एक समूह कह लीजिए एक तरह से, और पंचायत को सलाह देते हैं, मतलब एक तरह से सीनियर लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी या फिर वरिष्ठ लोग होते हैं, ठीक है, या फिर कह लीजिए आप अनुभवी लोग हो गए। ठीक है, तो अनुभवी जो लोग हैं एक तरह से वो क्या करते हैं, उस पंचायत में क्या करते हैं, अपना अनुभव जो है साझा करते हैं। ठीक है, सलाह देते हैं, उनको गाइड करते हैं या फिर एडवाइस देते हैं, ऐसे समझिएगा। ठीक है, लासिर टंगाए जो है ग्राम का सुरक्षा प्रहरी होता है, यानी बाहरी गांव से कोई आक्रमण हो गया, सुरक्षा के मद्देनज़र वो जो है उस गांव का प्रहरी के रूप में कह लीजिए या फिर देख रेख करने के रूप में लासिर टंगाए एक व्यक्ति जो काम करता है। ठीक है, चौकीदार जो होता है ये भी सुरक्षा कर्मी ही होता है, और मांझी के आदेश पर दोषी व्यक्ति को पकड़कर प्रस्तुत करता है। मान लीजिए पंचायत बना हुआ, इस पंचायत में मांझी है ना, जो हेड हो गया गांव का, इसने आदेश दिया है ना कि किसी व्यक्ति को आप ले आइए, दोषी व्यक्ति को इस संदर्भ में, तो उस परिस्थिति में चौकीदार ही काम करेगा। नायक यहाँ एक महत्वपूर्ण है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए, ध्यान रखिएगा। संथाल जनजाति में जो नायके है ना वो ग्राम मतलब धार्मिक प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आपने मुंडा के संदर्भ में पाहन के बारे में आपको मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, या फिर आपको उरांव जनजाति के भी संदर्भ में। लेकिन नायके जो है ध्यान रखिएगा ये संथाल जनजाति में, ध्यान रखिएगा ना, और संथाल जनजाति में जो होता है नायके वो बड़ा महत्वपूर्ण पद है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नायके क्या है, धार्मिक प्रधान है। ठीक है, तो अब धार्मिक प्रधान है तो गांव के जितने भी रिलीजियस है ना कल्चरल जो एक्टिविटीज होंगी वो सब वही करेगा, धार्मिक अनुष्ठान का संचालन होगा करेगा। इसके अलावा कुड़ाम नायक होता है, नायक का सहायक होगा। ठीक है, चलिए कुड़ाम नायक क्या होगा, नायक का सहायक के रूप में काम करेगा। अब इनका ये तो गांव के स्तर पे आपने मैं इससे पहले देख लीजिए। अब आगे चल के क्षेत्र के स्तर पे जो उनका जो रीजनल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है कैसे होता है, तो अब
एक देश वर्ड होता है। देश का मतलब यहाँ पर 5 से 8 गांव मिला करके एक देश बनाते हैं, और इसी देश का जो हेड है वो देश मांझी होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। इसी देश का जो हेड होगा वो देश मांझी होगा, या इसी को मोड़े मांझी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर, ठीक है। तो आप देखोगे पहले तो आपने देखा था गांव के स्तर पे मांझी सब कुछ होता है, हेड, ठीक है, हेड है ना मांझी, लेकिन अब 5 से 8 गांवों को जब आप मिला दोगे इसके बाद एक तरह से देश बनता है, जिसको देश मांझी या मोड़े मांझी भी कहते हैं। और मांझी के अनसुलझे मैटर को, मतलब कि गांव के जो मैटर जो मांझी नहीं सुलझा पाया उस मैटर को ट्रांसफर किया जाएगा एक तरफ से, कहाँ पे, क्षेत्रीय देश के स्तर पे मोड़े मांझी को, क्लियर। चलिए, परगना इसके ऊपर होता है। परगना में 15 से 20 गांव मिल करके एक परगना बनते हैं, और इसका प्रधान जो होता है परगनायत होता है, ध्यान रखिएगा, परगनायत, ये बड़ा जो शब्द है ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपने देखा था गांव, गांव के बाद आपने देखा देश, और देश के बाद आपने देखा परगना। ये सब जो है वो टर्मिनोलॉजी जो है भूलिएगा नहीं, ठीक है। और ये परगना का मतलब ही हो गया, जो परगना है तो उसका हेड जो होगा वो अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करेगा, मतलब कि परगना के स्तर पे 2 या, ठीक है, 2 से अधिक, ठीक है, अधिक जो गांव होंगे ना उन गांवों का क्या करेगा, गांव के मामले को देखेगा, ध्यान रखिएगा, या फिर विवादों को क्या करेगा, सुलझाएगा, ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। देश मांझी से ऊपर स्तर का, खैर इसके अलावा दिसुम परगना होता है, मतलब परगना से ऊपर जाइएगा तो दिसुम परगना, जो कि इसके हेड जो होते हैं सरदार होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 70 से 80 गांव बनते हैं मिलकर के, और गांवों का सर्वोच्च क्षेत्रीय एक तरह से प्रमुख के रूप में काम करते हैं। परगना से भी ऊपर का स्तर है कि और कुछ क्षेत्रीय विद्वान है, जटिल और अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में भी ये काम करता है, कौन सा, दिसुम परगना, ठीक है। अब इसमें कुछ और संस्थाएं हैं, जैसे एक लोबीर सिंद्रा होता है जो कि सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में काम करता है। एक सेंद्रा बैंसी जो होता है जो कि शिकार परिषद के रूप में काम करता है, मतलब कि आप देखोगे कि अलग अलग जंगल के जानवरों को जो मारा जाता है, मार करके ले आया जाता है, ठीक है, सेंद्रा बैंसी के रूप में शिकार परिषद हर 12 वर्ष तक, ठीक है। तो वो हम लोग जब कल्चरल वाला पार्ट पढ़ेंगे वहाँ डिटेल्स आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ मैं सिर्फ प्रशासन से संबंधित चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, करेला दंड होता है। अब देखो दंड भी 2 तरह के, एक तो सिंपल हो गया हल्का दंड, इसको करेला कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, हल्का आर्थिक दंड। अब क्यों, सामान्य अगर अपराध किए हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा अपराध जिसमें कि एक विशेषता यौन अपराध होता है, मान लो, है ना, यौन अपराध के मामले में सामाजिक दंड दिया जाता है, उसी को विटलाह कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछे गए, ध्यान रखिएगा, एक फेवरेट है वर्ड, तो विटलाह याद रखिएगा और करेला दंड भी याद रखिएगा, ठीक। सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, गांव से निष्कासन, लेकिन अगर वापस उनको लेना है तो आप पूरे जाति को भोज देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, तभी उनको पूरे अपने समाज में फिर से समावेश किया जाएगा, ठीक। अब जो भी आपने पढ़ा उसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में एक जगह समाहित कर दिया गया है। जैसे अगर संथाल परगना जो मांझी परगना व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो विशेषता की बात करें तो ये पंचायत आधारित विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, विकेंद्रीकृत मतलब बहुत सारे अभी आपने पद देखे और अलग अलग पोस्ट का अलग अलग तरह से काम है अलग अलग स्तर पे, ठीक है। तो प्रशासन एवं न्याय का स्थानीय समाधान होता है, सामुदायिक भागीदारी पर आधारित होता है, मतलब इसमें पूरे कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है कोई भी डिसीजन मेकिंग में। सामाजिक अनुशासन और परंपराओं का संरक्षण, धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों का स्पष्ट विभाजन होगा, यानी धार्मिक कार्य अलग और प्रशासनिक कार्य अलग, सामूहिक निर्णय और लोकमत के आधार पर भी एक तरह से देखा जाता है, क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस तथ्य को आप अच्छे से याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। जैसे एक तो इस व्यवस्था को कौन सा जनजाति में रखा गया है, संथाल जनजाति के अंतर्गत, ठीक, और इनके शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। अब गांव के प्रधान कौन हो जाएंगे, मांझी, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लीजिए। उप प्रधान प्रमाणी को कहेंगे, सचिव गुड़ैत को कहेंगे, सामाजिक अधिकारी जोग मांझी,
धार्मिक जो अधिकारी होगा उसको नायके और ग्राम का सुरक्षा राष्ट्रीय डंगा और सर्वोच्च न्यायिक लोबीर सेंद्रा। ये कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शिकार परिषद जो कि सेंद्रा वैंसी के रूप में, और 5 से 8 जो गांव होते हैं वो मिल करके एक बनाते हैं देश, और देश का प्रधान देश मांझी या मोड़े मांझी पढ़ा चुका हूँ। 15 से 20 गांव का जो ग्रुप बनेगा उसे परगना कहेंगे, जिसका हेड कौन होता है, परगनायत होता है। 70 से 80 गांव को दिसुम परगना या जिसका हेड सरदार होगा। सबसे हल्का दंड करेला दंड होता है और सबसे कठोर विटलाहा दंड के रूप में दिया जाता है। इसके अलावे एक और टर्म देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कानूनी मान्यता इसको दी गई, यानी जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है इसको मान्यता दी गई थी यूल हुस 1856, ध्यान रखिएगा 1855-56 में जब संथाल विद्रोह हो गया था, ध्यान रखिएगा। और जब संथाल जनजातियों का जब विद्रोह हुआ तो संथाल जनजातियों के विद्रोह के कई कारण थे। जब मैं वहाँ संथाल जनजाति जब पढ़ाऊंगा आपको हिस्ट्री में, वहाँ डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन